जय भगवान दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय भगवंत अनंत नामय अनघय अनेक एक करुणामय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। आइए प्रतिदिन के भांति हम लोग रामचरितमानस सुनते हैं और आज का विषय है भगवान भोलेनाथ का विवाह। तो हम लोग विवाह का आनंद उठाएंगे। जय हो। तब मैं नाही मवंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना सजे सवई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति और उनके अनुसार उनके अनेक भांति जो नार हुई रसोई बनी। सो जवनार की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ के जो नार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विध विविध पाति बैठे जेवनारा लागे परोसन निपुर सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइयों ने परसने लगा। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते समय जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगे। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंग्य वचन सुनावहि। भोजनु करहि सूरयति विलंबु विनोद मुनि सचुपावहि। जेवत जो बढ़यो आनंद सो मुख कोटियु न पर कहयो। अचवाई दिने पान गवने वास जह जाको रहयो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रहा है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि नहीं मवंतु कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्ने सवई यथोचित आसन दिन्ने। वेद वेद विधान सवारी सुभग सुमंगल गावई नारी। सुभग सुमंगल गावई गारी। सब देवताओं को आदर्शित बुलवा दिया और सबको यथो योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनि विरंची बनावा। शिव बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि सिंगारू सखी लय आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनय छवि से जग कवि को है। जग फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सब किया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते हुए सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुर न मनई मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी जाई न कोटियों बदन बखानी।
पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी के पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनका शोभा नहीं कहा जा सकता। कोटिन वदन बनय बरनत जग जननी शोभा, महासकुचहि कत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजहु शंभु भवान, को मुनि संशय करे जानी जनि सुर अनादि जी अजान। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे, ये गणेश जी तो शिव पार्वती जी का संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हम लोग आगे कल सुनेंगे। मन में सबको शंका होता है कि गणेश जी तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के संतान हैं, तो शंकर भगवान के विवाह में गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम कैसे हुआ। इस पर विचार कल हम लोग सुनेंगे और आनंद उठाएंगे। जय श्री राम।